बच्चों, कैसे हो? आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपना एक बड़ा ही इजी चैप्टर जिसका नाम क्या है? सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो इसका नाम देखिएगा बच्चों, यहाँ देखिए, इस चैप्टर का पूरा नाम है सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो ये अब आप बोलोगे सर क्या लिखे जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। एक्चुअली में मैंने जो ये नाम लिखा है इस पूरे चैप्टर का, इसमें दो चीजें हैं। पहला है सेट ऑफ लॉसेस, ये एक चीज होती है सेट ऑफ लॉसेस, और दूसरी चीज है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो आज हम थ्योरी ही करेंगे इस चैप्टर की, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हम करेंगे बाद में, जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे सारा कोर्स खत्म होने के बाद, तब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज हम थ्योरी पार्ट ही करेंगे इसका। अब इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं कि सर इसका फर्क क्या है इसमें। बेटा सेट ऑफ लॉसेस का मतलब हुआ कि जिस साल के लॉसेस है, मेरे एक एक वर्ड को सुनना, जिस साल के लॉसेस है उसी साल में वो सेट ऑफ हो रहे हैं किसी और इनकम के साथ। सेट ऑफ का क्या मतलब हुआ? जिस साल के लॉसेस है उसी ईयर में किसी और इनकम के साथ जब वो सेट ऑफ होते हैं तो वो होते हैं सेट ऑफ लॉसेस। और जब दूसरा जो क्या है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का क्या मतलब हुआ कि अगर इस साल लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए कोई इनकम नहीं है, अगर इस साल लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए कोई इनकम नहीं है, तो इनकम टैक्स में बहुत अच्छा प्रोविजन है कि हम अपने लॉसेस को क्या कर सकते हैं, हम अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम अगले सालों तक ले जा सकते हैं। तो अगले सालों में ले जाके सेट ऑफ करना वो हमारा दूसरा पार्ट हो गया, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। कितनी बात समझ में आ गई आपको? तो पहला हो गया सेट ऑफ एंड दूसरा हो गया कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। सेट जब हम, अगर मैं इसी ईयर की बात करूं, अगर मैं एक सेम ईयर की बात करूं, तो सेम ईयर में आप लॉसेस को सबसे पहले तो सेम हेड में सेट ऑफ करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप सेम हेड में सेट ऑफ करोगे। जैसे मान लो दो बिजनेस है, एक से लॉस हो रहा है एक से प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस वाले को प्रॉफिट वाले बिजनेस से सेट ऑफ कर दोगे। और अगर हमारा सेम हेड में नहीं होता तो हम बाहर भी जा सकते हैं, अपने हेड से बाहर भी निकल सकते हैं और दूसरे हेड में, जैसे पीजीबीपी का मतलब कैपिटल गेन हो गया, सैलरीज हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्सेस हो गया, वहां पे भी सेट ऑफ कर सकते हैं। पहले अपने हेड में सही सेट ऑफ नहीं हुआ तो दूसरे हेड में। अपने हेड में सेट ऑफ करने को कहा जाता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स। अपने सेम हेड में सेट ऑफ को कहा जाता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स। और जब सेट ऑफ सेम हेड में नहीं हो पाता और जब हम बाहर निकल के दूसरे हेड में जाते हैं तो उसको कहा जाता है इंटर हेड एडजस्टमेंट्स। आई रिपीट, सेम हेड की एडजस्टमेंट को कहा जाता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। और जब हम सेम हेड में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, सेट ऑफ नहीं कर पाते और दूसरे हेड पे जाते हैं तो वो बन जाती है हमारी इंटर हेड एडजस्टमेंट्स। अब एक पॉइंट टू बी नोटेड कि इंट्रा तो पॉसिबल है ही, अपने सेम हेड में तो आप एडजस्टमेंट कर ही सकते हो। इंटर हेड एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ के केसेस में पॉसिबल है, कैरी फॉरवर्ड के केसेस में पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर सेम ईयर के लॉसेस है तब तो आप अपने हेड में भी एडजस्ट कर सकते हो और अगले हेड्स और हेड्स में भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, मान लो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पिछले सालों का चलता आ रहा है, तो वो इस साल में सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही सेटअप होएगा। मतलब कैरी फॉरवर्ड के केस में इंट्रा हेड इज नॉट पॉसिबल। कैरी फॉरवर्ड के केस में ओनली, सॉरी, इंटर हेड इज नॉट पॉसिबल। कैरी फॉरवर्ड के केस में ओनली व्हाट इज पॉसिबल, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स आर पॉसिबल सब्जेक्ट टू कंडीशंस, वो भी हम पढ़ेंगे। बताइए इतना समझ में आया सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स में भी, इंट्रा हेड में भी क्या क्या हमारी वो एक्सेप्शंस है। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स, इंट्रा मतलब सेम हेड। सर कैरी फॉरवर्ड में कितने भी साल के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं? सर अभी करेंगे सर, अभी हम जस्ट स्टार्टेड, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, अभी करेंगे। सारे लॉसेस का अलग अलग होता है, हाउस प्रॉपर्टी कितने साल तक चलते हैं, किसी के कितने साल भी करेंगे, आज ही खत्म हो जाएगा जब। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, एक हेड की लॉसेस उसी हेड की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता करने को हम इंट्रा हेड कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस होती है, तो वो एक्सेप्शंस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों,
सबसे पहले तो जैसे मैंने हमेशा ही कहा आपको कि मतलब अगर आप घर पे किसी भी वजह से कोई खुश नहीं है तो पहले खुशी घर में ही ढूंढी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बाहर जाके आप पहले मुंह मारोगे, पहले आपको घर में ही खुशी ढूंढनी है। ये हो गया इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स। देखिए घर में भी कुछ लोग जगह पे आप नहीं जा सकते हो, वो रिश्ते थोड़े से नाजुक होते हैं, तो वो एक्सेप्शंस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अपने नोट्स को ओपन रखिए, आई होप आपने नोट्स ओपन कर रखे। तो नोट्स में लिख लिया था आपने, लिखा था कि नहीं लिखा था? सच सच बताना किस किसने लिख लिया है। आर्यन लिखा तूने? नहीं, नहीं लिखा आर्यन ने, है ना? अंकित लिख लिया, अंकित ने लिखा है? यस सर, प्रिंट आउट ले लिया था। पूर्वा ने? यस सर। सारा लिख लिया, वेरी गुड। कुणाल ने? लिख लिया सर। निमिष ने भी, और श्रेय ने नहीं लिखा होगा पक्का? सर मैंने सिर्फ 2-3 पेजेस ही लिखे, पूरा नहीं लिखा। बेटा 4 पेज का टोटल चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। और संजना ने? नहीं। संजना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो बीकॉम पास के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिख लिया सर, बोला। लिख लिया, चलिए वेरी गुड। आइए बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेज पे आइए। सेट ऑफ लॉस, उसके नीचे सब हेडिंग है, सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम व्हिच इज नोन एज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स। The loss with respect of any source of income under any head of income shall be set off against the income from any other source under the same head. अब इसमें क्या क्या एक्सेप्शन हो गए? लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। अब यहां देखिए बच्चों, पीजीबीपी हेड है एक, पीजीबीपी हेड में कई तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं। पीजीबीपी हेड में कई तरीके के बिजनेस हो सकते हैं। एक हो सकता है नॉर्मल बिजनेस, अगर मैं दो बेसिकली बात करूं, एक होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस हो गया, नॉर्मल आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, नॉर्मल बिजनेस हो गया, सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, बना रहे हो, बेच रहे हो, नॉर्मल हो गया। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है? आपके नोट्स में लिखा हुआ भी है। स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है जहां पे हम दो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपस में नलीफाई करते हैं, किसी को भी मटेरियलाइज करे बिना। आई रिपीट, स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है? जहां पर हम दो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपस में खत्म करते हैं, किसी को भी नलीफाई करे बिना, सॉरी, दोनों को आपस में नलीफाई करते हैं, किसी को भी मटेरियलाइज करे बिना। फॉर एग्जांपल, मैंने आर्यन के साथ कॉन्टैक्ट आज एक बिजनेस डील की कि मैं आपसे ये सामान खरीदूंगा, कल पैसे दूंगा, कल आप मुझे सामान दे देना, इतने का हमने आप डील कर ली, ये सामान मैं आपसे इतने का लूंगा, प्राइस वाइस सब सेट हो गया। लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं कल तेरे को इतने का पैसे दूंगा, तू मेरे को ये सामान दे दे। हमारी डील हो गई। मैंने आज ही कुणाल के साथ एक डील कर दी इसको बेचने की, और मैंने कुणाल को कहा तो कुणाल मैं आपको ये सामान जो मतलब मैंने आर्यन से खरीदा, मैं कुणाल आपको ये सामान बेचूंगा, इतने का बेचूंगा, और इतना आप कल आप मेरे को पैसे दे देना और मैं कल आपको सामान दे दूं। समझ में आई बात? अब कल जब आया नेक्स्ट डे, मैंने आर्यन को सीधा बोला, आर्यन आप ऐसा करो, सामान मेरे को मत दो, ये सामान सीधा का सीधा कुणाल को दे दो, ठीक है? और कुणाल को बोला, कुणाल आप इसमें से इतने पैसे मेरे को दे दो और इतने पैसे आप आर्यन को दे दो। तो हुआ क्या, बेसिकली मैंने दो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, एक आर्यन के साथ जो परचेज की थी और एक कुणाल के साथ जो सेल की बिजनेस ट्रांजैक्शंस की थी, मैंने दोनों बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपस में नलीफाई कर दिया, दोनों को बिना मटेरियलाइज करे। अगर मैं इसको एक्चुअल बिजनेस बोलता तो मैं क्या करता, पहले मैं आर्यन से सामान खरीदता, सामान मेरे पास आता, उसके बाद मैं उसको कुणाल को बेचता, ये होती एक्चुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस को जब कब मान लिया जाएगा, जब मैंने दो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपस में नलीफाई कर दिया, किसी को भी बिना मटेरियलाइज करे हुए। समझ में आ गई बात? तो स्पेकुलेटिव बिजनेस जो होता है वो भी आता पीजीबीपी हेड में ही है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का भी जो प्रॉफिट है वो आएगा पीजीबीपी हेड में ही, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस का अगर लॉस आता है तो लॉस वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव के लॉस से ही सेट ऑफ हो सकता है। दूसरा जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है उससे स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, बट वाइस वर्सा हो सकता है। नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन स्पेकुलेटिव का लॉस नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं होएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? ओके, आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, लॉस फ्रॉम अ स्पेकुलेटिव बिजनेस। हेड मैंने लिखा उसका आगे पीजीबीपी है, ये पीजीबीपी हेड गई, लेकिन स्पेकुलेटिव का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव की इनकम के साथ सेटअप होएगा, किसी और हेड किसी और बिजनेस के साथ सेट ऑफ नहीं होएगा। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस।
तो पहली तो एक्सेप्शन ये हो गई, पहली पीजीबीपी हेड की एक्सेप्शन हो गई। अब आते हैं अदर सोर्सेज हेड की एक्सेप्शन। अदर सोर्सेज में हमने बहुत सारी इनकम्स की थी, अभी किया था मेरे ख्याल से लास्ट वीक के चैप्टर किया था हमने, बहुत सारी इनकम की थी। उसमें हमने गैम्बलिंग एक्टिविटी एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस भी किया था। और मैंने आपको बताया था ये कौन सा होता है जिसमें विजय माल्या के स्टड फार्म्स होते, जैसे विजय माल्या था उसके स्टड फार्म्स थे, फिर वो घोड़ों की रेस में घोड़े भगाता था अपने, फिर लोग उसमें बेटिंग करते थे। तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आने के बावजूद अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस में लॉस आता है, अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस में लॉस आता है, तो वो अदर सोर्सेज की किसी भी और इनकम से, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो, चाहे वो डिविडेंड इनकम हो, चाहे वो पेंशन हो, कोई भी इनकम हो, उसके साथ सेट ऑफ नहीं होएगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग के साथ सेट ऑफ हो सकता है। हाँ, और कोई इनकम का लॉस अदर सोर्सेज का और ओनिंग एंड मेंटेनिंग के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग का किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं होएगा। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये दूसरा हमारी एक्सेप्शन हो गई अदर सोर्सेज हेड की। अब आते हैं तीसरे पे, कैपिटल गेन्स हम सबने का रखा है। कैपिटल गेन्स में दो तरीके के कैपिटल गेन्स हमने पढ़े थे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। दोनों के दोनों कैपिटल गेन्स हेड में ही आते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म से भी सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होता है, वो शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्या मतलब हुआ? दोनों कैपिटल गेन्स हेड में ही आते हैं, लेकिन कैपिटल गेन्स में आने के बावजूद शॉर्ट टर्म है वो दोनों से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नेवर बी सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। समझ में आ गया? एंड फोर्थ मैंने क्या लिखा है वहां पे? फोर्थ मैंने लिखा है लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी। बच्चों ये हमारे को आपको ज्यादा डिटेल में नहीं करना, कुछ ना स्पेसिफिक बिजनेसेस है, जैसे कोल्ड चेन फैसिलिटी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेस्ट होटल्स होते हैं, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, इनको एक अलग सेक्शन है 35 एडी। इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? कुछ आर्ट मतलब कुछ बिजनेस है, फिशरीज का बिजनेस है, इस तरीके का बिजनेस है, इनका लॉस, ये पीजीबीपी में आता है, वैसे प्रॉफिट पीजीबीपी में आता है, इनका लॉस किसी भी और लॉस के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, और इनसे कुछ और भी नहीं सेट ऑफ होता, ये सिर्फ अपने से ही सेट ऑफ होते हैं। तो अगर कोई लॉस है ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी, जिसमें मैं आपको 3 बता रहा हूं, जैसे कोल्ड चेन फैसिलिटी हो गया, फिशरीज का बिजनेस हो गया, और होटल्स की चेन्स वगैरह वो होता है, वो लॉस सिर्फ और सिर्फ अपने ही बिजनेस से सेट ऑफ होएगा, किसी और बिजनेस के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो हमने 4 पढ़े अभी तक। एक्सेप्शन, इनकम लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस जो कि वैसे पीजीबीपी हेड में आता है, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज जो कि अदर सोर्सेज हेड में आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एलटीसीएल कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, and loss from a specified business referred under section 35 AD such as cold chain facility etc. इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ये थी इंट्रा हेड। इंट्रा हेड का क्या मतलब हुआ कि सेम हेड में होने के बावजूद हमने ऐसे कर लो, इसको अगर आप इसको ऐसे भी बना लोगे ना तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं आपने लिखा हुआ तो है ही, वहां पे ऐसे बना भी लो, जैसे लॉन्ग टर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम दिस, इतना ऐसे बना भी लो, इससे आपको इजीली याद भी हो जाएगा। मतलब हमने एरो से क्या दिखाया है कि ये सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है, ये सेट ऑफ पॉसिबल है, ये भी बना दो जरा, वहीं तो छोटा सा बना लीजिए। हाँ जी बच्चों, बना लिया? अब देखो बच्चों, ये इंट्रा हेड है, अब हम करने जा रहे हैं इंटर हेड, मतलब एक हेड दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है सेम ईयर में, लेकिन अगेन कुछ एक्सेप्शंस है। तो बच्चों एक बात बताओ, मैं बड़ी सिंपल बात बोलता हूं, जैसे मिर्जापुर की ही बात करें, ठीक है, आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा है, अब उसमें बीना जी थी। अब एक बात बताओ, जो अपने ही पति अपने ही फैमिली का नहीं हो सका, वो क्या किसी और का हो सकता है? मतलब जो अपने ही घर वालों का नहीं हो सका, वो किसी और का हो सकता है? नहीं। तो एक बात क्या मैं बोल सकता हूँ, जो इंटर हेड वो थी एक्सेप्शन, वो तो इंटर हेड में ऑटोमेटिकली हो गई। अगर मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म का लॉस तो अपने घर में भी किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो वो बाहर किसी और से क्या सेट ऑफ होएगा?
तो ये जो हमने पढ़ी ये तो है हो ही गई, इसके बावजूद क्या बचता है वो अब हम देखने जा रहे हैं, इंटरहेड। तो सबसे पहला इंटरहेड में क्या लिखा है, अच्छा पहले रीड करते हैं ये, set off of loss from one head against income from another head, interhead adjustment, where in respect of any assessment there is a loss under any head of income, it can be set off against the income under the any head income under any other head of income for that assessment year only. सबसे पहले तो हमने बात की स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस पीजीबीपी में भी सेट ऑफ नहीं होएगा, प्लस वो किसी और हेड से भी नहीं सेट हो सकता, ना कैपिटल गेन्स ना कोई और हेड। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट पे आते हैं लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग। अगेन वही बात, जब ओनिंग एंड मेंटेनिंग अपने ही हेड में किसी और से सेट ऑफ नहीं हो रहा तो किसी और से तो क्या ही सेट ऑफ होएगा। अब आगे चलते हैं लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब देखो मैंने अभी आपको बोला कि शॉर्ट टर्म जो है वो लॉन्ग टर्म से भी हो जाएगा और शॉर्ट टर्म से भी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म से होएगा, ठीक है। और एक और बड़ा इसके ऊपर एक और बैन है कि कैपिटल गेन के लॉसेस सिर्फ कैपिटल गेन हेड से ही हो सकते हैं, तो कैपिटल गेन बाहर कहीं जाके सेट ऑफ कर ही नहीं सकता अपने आप को, तो कैपिटल गेन के लॉसेस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगी। तो ये नया पढ़ा हमने। उसके बाद आइए फोर्थ पे चलते हैं, ये लॉसेस फ्रॉम पीजीबीपी कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरीज। बच्चों मैं आपको इसके पीछे की हिस्ट्री बताता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है आप लोगों को हिस्ट्री बताने। ये कभी नहीं था, लेकिन फिर वो अच्छे सीए जो होते हैं ना उन्होंने ये काम बिगाड़ दिया। क्या हुआ, मेरे पास आया कुणाल ने का बहुत बढ़िया जॉब थी, इसका 18 लाख का पैकेज था, ठीक है, इसका 18 लाख का पैकेज है और उसमें अगर देखा जाए तो टैक्स वैक्स बहुत अच्छा जाएगा। अब कुणाल ने बोला सर 18 लाख का पैकेज है, टैक्स भी अच्छा जाता है, कुछ करो यार, ये टैक्स कम जाएगा। मैंने कहा यू हैव नाउ कम टू अ गुड सीए, अब आप अपनी टेंशन भूल जाओ, अब ये सब मेरा है, मतलब मेरा नहीं है, मतलब मेरा टेंशन है। तो मैंने इसको बोला सर आप कितने बजे आ जाते हो शाम को घर अपने काम से? कहता सर हमारा तो फिक्स जॉब है, हमें कोई रात को लेट नहीं रुकना होता, हम तो 6 बजे अपने घर अपने आ जाते हैं। मैंने कहा आप एक काम करो, आप अपने घर में एक कमरा खाली कर लो और उस कमरे में आप एक बोर्ड लगा दो, कुणाल प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा जी सर उससे क्या होगा? एक टेबल डाल दो, एक छोटू रख लो कहीं से, किसी को रखना नहीं है, सिर्फ कागज पे रखना है, और ये आपने कर लिया। और अब हम आपको दिखाएंगे कि आप पार्ट टाइम बिजनेस करते हो और बिजनेस में हम आपके खर्चे दिखाए, हम आपके लॉसेस दिखाएंगे और हम आपके लॉसेस दिखा देंगे 18 लाख से ज्यादा। वो तो हमारे हाथ में ना लॉसेस, ये भी वो भी, यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग हम दिखा देंगे, आज उसको घर दिखाया आज उसको घर दिखाया, वो हम कर देंगे। अच्छा जी सर इससे क्या होगा? जैसे ही आपके लॉसेस 18 लाख से ऊपर हो जाए, 19 लाख हो जाएंगे, हम इसको सेट ऑफ करेंगे सैलरी के साथ, सैलरी हो जाएगी 0 और आपकी इन्वेस्टमेंट के आपको सिर्फ एक बोर्ड लगाना है, एक टेबल डालने है, काम खत्म, आपका सिर्फ इतना है, कमीशन मुझे दे देना। तो ये बात हुई। और कई सालों तक ऐसे सैलरीड वाले लोगों ने जिनके पैकेजेस अच्छे होते थे, उन्होंने इस तरीके से गबन किया टैक्स का, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि गलत थोड़ा ना करे थे। बिजनेस दिखा दिया, शो कर दिया, एक कमरा दिखा दिया और उसमें बिजनेस में हम सबको पता है कितने खर्चे डाले जाओ, यहाँ गए वहां गए, ये किया वो किया, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट को मतलब टैक्स को मैनिपुलेट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे इनकम टैक्स एक्ट वही होता है ना कि देखो आप इंटेलिजेंट हो नो डाउट, लेकिन आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है फिर डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट ने फिर इसका तोड़ निकाल लिया। डिपार्टमेंट ने बोला तुम ये करते रहो, तुम्हें जो खेलना है तुम खेलते रहो। अब हमने इसका तोड़ निकाल लिया कि सैलरी का इनकम, सैलरी सॉरी बिजनेस का लॉस सैलरी की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये काम खत्म हो गई बात, अब हम ये सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो आइए, लॉसेस ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरीज। एंड लास्टली, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड से सिर्फ 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड से सिर्फ 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ हो सकता है। यहां तक बात समझ आई? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक किसी के भी मन में? ठीक है। अच्छा ये हो गई इंट्रा हेड एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट्स। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर आप ये लिखना चाहते हो कहीं हिंदी में लिख भी लेना, पहले सुन लो। सेम ईयर में इंट्रा एंड इंटर दोनों पॉसिबल होते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड के केस में, नेक्स्ट ईयर के केस में ओनली इंट्रा हेड इज पॉसिबल, इंटर हेड इज नॉट पॉसिबल। अब मैं आपको एक बात, 1-2 मिनट दे रहा हूं, आप अभी तक जितना पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से पढ़ो, कोई मन में डाउट आता तो एक बार पूछो। बेटा 318 पेज पे आप आइए,
317 पेज पे आइए बुक के और जल्दी सर से एक बार illustration number लास्ट 10 वाला बताना आपने क्या बोला? कौन सा वाला बताऊं? ये मतलब कि करंट ईयर और वो मतलब क्या वो हाँ वाला? मैंने ये बोला, जैसे अभी तो बताया सेट ऑफ के केस में, जैसे मान लो इस साल का लॉस है, पहले तो अपने अपने हेड में देखूंगा कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हेड से बाहर निकलो, दूसरे हेड पे जाके देखो कहीं और इनकम है, उससे सेट ऑफ करके इनकम को कम करो। सेम ईयर में अगर एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया लॉस, जैसे मान लो सैलरी तो हो नहीं सकता, पीजीबीपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, पिछले साल का लॉस आ गया इस साल, तो इस साल वो सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी के हेड से सेट ऑफ होएगा, किसी और हेड से सेट ऑफ। ठीक है, समझ में आया कुणाल? यस सर। सर नंबर 371 है ना? पहले तो Sir? नोट्स पे आइए, नोट्स पे एक लाइन पढ़ेंगे, आपने पढ़ी होगी शायद, inter-head is only possible for same year losses, that is in the current year losses can be set off either from the same or other heads, however in the case of carry forward losses can be set off only from their head। और बच्चों सबसे पहले ऐसा नहीं है कि सेम ईयर में आप पहले ही अपने घर से बाहर निकल जाओगे, नहीं, पहले अपने ही हेड में देखना है, अगर उसमें नहीं पॉसिबल कोई सेट ऑफ तो अपने हेड से बाहर आना है, पहले अपने हेड में फिर दूसरे। बच्चों एक बार पेज नंबर 317 पे आइए और इलस्ट्रेशन नंबर 10.1 एंड 10.2 वहीं पे पढ़िए, बस कुछ है ही नहीं, 1 मिनट के 10.1 एंड 10.2 पढ़िए। सर हाँ जी बेटा। हाँ सर, एक वैसे ये लॉ है नहीं कि जो भी सैलरीड बंदा होता है उसको मतलब इट इज नॉट अलाउड कि वो अलग से बिजनेस खोल ले? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कोई लॉ नहीं है, लॉ कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर आपका वो जो एम्प्लॉयर है उसने आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है तो अलग बात है, लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ। जैसे सीए वगैरह में है, जैसे ये प्रोफेशनल जो है ना, प्रोफेशनल हो गए हमारे, जैसे मेरा है, अगर मैं अपने सीए की प्रैक्टिस करता हूँ फुल टाइम तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसे जो है वो सीए पे है, सैलरी वगैरह पे नहीं है। मतलब अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, सीए नहीं, कोई ऐसे कोई रिसर्च वगैरह का, और कंपनी के बाद मेरे को टाइम मिल जाता तो मैं अपना कोई भी काम करूँ, किसको क्या मतलब? सर गवर्नमेंट में भी अलाउड नहीं है और बहुत सारी मतलब जितनी मेरे को पता है वो लोग भी अलाउड नहीं करते हैं। हाँ वो देखो, एम्प्लॉयर आपके साथ कोई भी कंडीशन लगाए वो अलग है, लेकिन ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो प्रोफेशनल कोर्सेज पे है, जैसे सीए वगैरह पे है, मतलब लॉ वगैरह पे होगी, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस उनमें तो अकाउंटिंग बॉडी लगा रही है, लेकिन वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर मान लो मैं किसी कंपनी में ऐसा मतलब वो लगा हुआ हूँ, कोई भी रिसर्च एनालिस्ट लगा हुआ हूँ और कंपनी ने मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो मेरे को बिजनेस करने से कोई लॉ नहीं रोक रहा, कर सकते हो आप बिजनेस। चलिए बच्चों जल्दी से पढ़िए वो दो इलस्ट्रेशंस। सर कौन सी करनी है? 10.1 एंड 10.2 इलस्ट्रेशन है, छोटी छोटी सी, 317 पेज पे। सर हाँ जी सर से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है, हाँ जी, तो इस साल तो नहीं कर सकता, तो नेक्स्ट ईयर वो कैरी फॉरवर्ड करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही हो सकता है ना वो? हाँ इस साल भी वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, और आने वाले सालों में भी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है सर। शॉर्ट टर्म इस साल में लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म से भी हो सकता हाँ है, जी। वो नहीं हुआ तो वो बाहर भी जा सकता है सैलरी से एक्सेट्रा, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर में सिर्फ कैपिटल गेन से। ठीक है ठीक है। जल्दी से पढ़िए दोनों इलस्ट्रेशन 10.1 एंड 10.2। चलिए बच्चों, इसके बाद हमारा सेट ऑफ वाला पार्ट खत्म हो गया, अब हम कैरी फॉरवर्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, हम सबको पता है 5 हेड्स होते हैं, पीजीबीपी, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस एंड कौन सा बचा, कैपिटल। बेटा सैलरी में तो लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैलरी या तो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सैलरी को तो हटा दिया। अब हमारे पास 5 बचे। बच्चों इतना सिंपल है, ये इतना सिंपल है, सबका एक ही रूल है, एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ के, कोई भी लॉस जो सेट ऑफ नहीं हो सका वो अगले 8 सालों तक, बहुत अच्छा पीरियड है, अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होता है, खत्म काम। ये सिंपल रूल है, अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होएगा लॉस। अब बस एक दो एक्सेप्शन, पीजीबीपी का स्पेक्युलेटिव वाला जो बिजनेस होता है
वो 8 की जगह 4 है। हाउस प्रॉपर्टी 8 साल, नॉर्मल बिजनेस पीजीवीपी 8 साल, अदर सोर्सेज 8 साल, सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस वाला 4 साल, कैपिटल गेन 8 साल, खत्म हुआ। ये भी 8 साल। स्पेकुलेटिव 4, ओनिंग एंड मेंटेनिंग 4, और सारे लॉसेस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। खत्म, ये लिखा हुआ नोट में। आइए जल्दी से पढ़ते हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस। तो अ लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी इफ कांट सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? किसमें? नहीं, जो नोट्स में आपने लिख रखा था ना कैरी ये फॉरवर्ड। CSF, ये इसने शॉर्ट फॉर्म लिख ली है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। अच्छा ठीक। वो बच्चे ने अपने लिए बना रखी है, ये आगे हर जगह, ये हर जगह जैसे मैंने लिखा ना कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस, तो उसने CSF लिख दिया इसको। A loss under house property if can't be set off or was not wholly set off in the same assessment year from other heads of income will be allowed to be carried forward। और underline करिए, highlight करिए, जो main line word है वो है 8 assessment years to claim it as set off in the subsequent years from house property only। बिजनेस का आते हैं, सेम चीज है। business loss other than speculative loss to the extent not set off shall be carried forward to the next assessment year and set off against the income under that PGBP of the next assessment year। The loss can however be carried forward for 8 assessment year, underline करिए 8 assessment years immediately succeeding the assessment year in which the loss was first computed। जिस साल का लॉस है उसको छोड़ के अगले 8 साल। बिजनेस लॉस, अच्छा इसमें ना पहले रूल थोड़ा अलग था। पहले ये रूल था कि आप सेट ऑफ तभी कर सकते हो जब वो बिजनेस, जैसे मान लो मैंने एक बिजनेस चल रहा है, मेरा लॉस हो गया, एंड अगले साल भी देखा लॉस हो गया, अगले साल भी देखा लॉस हो गया, और फिर मैंने बिजनेस बंद कर दिया, ठीक है, कोई और काम शुरू कर दिया। तो पहले लॉ कहता था कि अगर बिजनेस बंद हो गया तो उसका सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है, उसका सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। जिस साल बिजनेस बंद हो गया, 8 साल से पहले बंद हो गया, तो फिर बस लॉस आपका डेड हो गया। लेकिन ये तो बड़ी इलॉजिकल बात है ना कि मैं एक बिजनेस को सिर्फ इसलिए चलाता रहूं क्योंकि जी उसका लॉस मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना है, मेरे को सेट ऑफ करना है, तो मैं उस बिजनेस में चाहे फिर से लॉस होता रहे लेकिन मेरे को चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को उसका लॉस सेट ऑफ करना है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी बात समझ आई, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि ये हमने ही गलत बात बोली है, तो हम लॉस सेट ऑफ 8 साल के लिए अलाउड है। अगर बिजनेस बंद भी हो गया तब भी लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो किसी और बिजनेस से सेट ऑफ करने के लिए। तो बिजनेस लॉस के लिए सेट ऑफ करने के लिए बिजनेस का होना, चालू होना इज नॉट अ रेलेवेंट कंडीशन। तो बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड and set off in subsequent assessment years even if the business in respect of which the loss was computed is not carried on by the assessee। वो नहीं भी है तब भी हम इसको कर सकते हैं। अब आइए कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ स्पेकुलेटिव लॉस। Loss of a speculation business of any assessment year is allowed to be set off only against the profit of other speculative business, and but if it is not set off in the same assessment year, it will be allowed to be carried forward for 4 assessment year। Underline करिए 4। Speculation क्या होता है? Speculation business means one or more business transactions which are set off against each other either periodically or ultimately instead of actually materializing them। तो हमने किसी को भी materialize नहीं किया, दोनों को actually में आपस में set off कर दिया। मैंने अभी आपको आर्यन वाला और कुणाल का एग्जांपल दिया। कैपिटल गेन्स की बात करते हैं, तो where in respect of any assessment year the net result in the computation under the capital gains is loss to the assessee, then such loss shall be carried forward to the following assessment year if such loss relates to short term capital assets, then they can be set off against short term and long term both। Relating to long term capital asset, then they can be set off only against long term capital gains for 8 assessment year। underline। ओनिंग एंड मेंटेनिंग की बात करें, एनी लॉस ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज के ब्रैकेट में लिख लीजिए अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एनी लॉस नॉट सेट ऑफ अंडर दिस हेड इन द सेम असेसमेंट ईयर will can be carried forward for a maximum period of 4 assessment year। तो अंडरलाइन करिए 4 assessment years to be set off only against the income of this head। अब बच्चों एक चीज समझनी है आपको कि जो हमारा एक हमने और पढ़ी थी इनकम, जिसका नाम था इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग एक्टिविटीज, हमने पढ़ी थी अदर सोर्सेज हेड में, आपको याद होगी, जिसका 30% का टीडीएस भी हमने याद पढ़ाया था आपको। इसका सिंपल रूल है, इसमें अगर इनकम हो गई तो पूरे पे टैक्स दो 30%, अगर लॉस हो गया तो उसका सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है, वो डेड लॉस है। इन गैम्बलिंग से भी पॉसिबल नहीं, गैम्बलिंग का लॉस गैम्बलिंग से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो गैम्बलिंग का एक ऐसा लॉस है जो सेट ऑफ नहीं हो सकता, सेम ईयर में भी नहीं हो सकता, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता, ये किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकता, इससे कुछ और सेट ऑफ नहीं हो सकता। आई रिपीट,
गैम्बलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका प्रॉफिट हुआ तो आपको 30% टैक्स देना ही देना है खत्म होने के बाद। अगर इसका लॉस हुआ तो वो डेड लॉस है उसी टाइम से, ना तो वो सेम ईयर में सेट ऑफ हो सकता, ना वो आने वाले सालों में सेट ऑफ हो सकता, ना वो किसी और से सेट ऑफ हो सकता, ना उससे कोई और सेट ऑफ हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो आइए इसको पढ़ते हैं। Set off of loss from winning of lotteries, races, etc. The losses from above said activities cannot be set off either from any income of the same or any other head. Also, no loss can be set off from the profit of such incomes. And बच्चों एक लास्ट एक थ्योरी क्वेश्चन है कि क्या हमें मान लो मेरा लॉस आया तो और मैंने रिटर्न नहीं भरी तो क्या मैं सेट ऑफ कर पाऊंगा अगले साल? नहीं, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी टाइम पे, अपनी ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। अगर आपने रिटर्न भरी नहीं या आपका टाइम जो है वो निकल गया रिटर्न भरने का तो आपका वो लॉस डेड हो जाएगा। लेकिन ये रूल हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर आपकी रिटर्न लेट भी हो गई है तब भी आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा, लेकिन कोई और हेड का लॉस सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करने को तभी मिलेगा जब आपने उसको ड्यू डेट से पहले रिटर्न को फाइल कर दिया। द लॉसेस डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पैरास आर अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड, बट द कैरी फॉरवर्ड इज ओनली अलाउड व्हेन द रिटर्न ऑफ लॉस is submitted by the assessee on or before the due date of filing of the return of income. However, losses under the head house property and losses under the head 35 AD जो भी बताया था ना cold chain वाले वगैरह can be set off even if the return of losses is not filed within the due date. अब losses of 35 AD का एक लास्ट लाइन है, उसकी हमने कैरी फॉरवर्ड का आपको डेट नहीं बताई, टाइम नहीं बताया, क्योंकि 35 AD के लॉसेस इनडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्योंकि बेसिकली क्या है, ये जो बिजनेस है ना, जैसे कोल्ड चेन हो गया, होटल्स हो गए, आपका फिशरीज हो गया, ये ना लॉस मेकिंग बिजनेस ही होते हैं और इसलिए लोग आते नहीं इसमें। तो लोगों को बुलाने के लिए कि जिनके पास पैसा है वो सरप्लस इन्वेस्टमेंट करे इन पे, अपनी एक इंसेंटिव तो देना पड़ेगा ना, टैक्स इंसेंटिव। टैक्स इंसेंटिव ये है कि अगर आपका लॉस होता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो। और एक बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट, बड़ी चीज है कि जब भी इनकम होगी हम उससे सेट ऑफ कर देंगे इसको, तो आप कैरी फॉरवर्ड करते रहो, आपको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम हुई तब भी। तो एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए आप इसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 8 साल 4 साल की कोई कैप इस पे नहीं है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, कैन बी कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनेटली। बच्चों देखो, ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि हमने थ्योरी पूरी पढ़ ली और हमारे को समझ भी आ गया और थ्योरी लिखने को आ भी जाता है। बीकॉम पास में और आईपी के पेपर में तो मैंने देखा है राइट डाउन सेट ऑफ लॉसेस 15 नंबर, तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा आइए प्रैक्टिकल भी देखते हैं इसका। कम टू पेज नंबर 318 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 10.3 पढ़ना शुरू करें। इलस्ट्रेशन नंबर 10.3। आपके पास 4 इनकम्स है। पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल, 2 सिचुएशंस दे रखी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और बिजनेस लॉस है। देखो शॉर्ट टर्म का जो लॉस है पहले सेट ऑफ हो जाएगा, लॉन्ग टर्म से सिचुएशन 1 की बात करते हैं, और फिर जो बचेगा लॉन्ग टर्म का जो गेन बचेगा उसमें से सेट ऑफ हो जाएगा बिजनेस का लॉस, ठीक है ना, क्योंकि सेम ईयर की बात करें तो ये। और फिर सिचुएशन 2 में क्या है कि लॉन्ग टर्म का लॉस तो सेट ऑफ ही नहीं हो सकता, वो तो कैरी फॉरवर्ड रहेगा, एंड शॉर्ट टर्म का जो गेन है उससे हम बिजनेस का लॉस को सेट ऑफ करेंगे। जल्दी से एक बार इसको लिखिए। 10.3 देख लिया, लिख के देखना चाहते हो लिख लो, एक बार खुद भी पढ़ लो उसको। 10.4 एक बार आप करके देखो, मैं कराऊंगा वैसे, आप पढ़ के देखो। 10.4 टैक्स नहीं निकालना आपको सिर्फ सेट ऑफ के बाद मेरे को ग्रॉस टोटल इनकम बताना। देखो जरा पढ़ के 10.4, 10.3 भी रीड करो एक बार। तो समझ आ गया ना सबको। 10.4 पढ़ के देखो, देखो क्या क्या इनकम दे रखी है आपको। सर आपको सैलरी दे रखा है, ठीक है, सैलरी इनकम। हाँ जी बोलो सर। एक बात बताओ, सिचुएशन 2 में 10.3 में जो ये 3 लाख रुपीस इन लोगों ने जो ये लॉस लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, वो नेक्स्ट ईयर इन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करके दिखाया, उस ईयर में नहीं दिखाया। मतलब ये चीज करी आखिर में
नहीं कहाँ लिखा तो है सेट ऑफ नॉट पॉसिबल, तो बस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो नीचे लिख तो दिया, नीचे एस्टेरिस्क लगा के दैट दिस लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 इयर्स। अच्छा, और 20,000 का प्रॉफिट दिखा दो, ठीक सर। हाँ ठीक है। अब देखो आपको सैलरी इनकम दे रखी है, इनकम दे रखी है सैलरी की, इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिल चुकी है इसमें से, तो 3 लाख का इनकम सैलरी की हो गई। हाउस प्रॉपर्टी 40,000 का है, बिजनेस लॉस है 1,90,000 का, फिर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है 60,000 का। देखो स्पेसिफाइड बिजनेस को हम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 60,000, उसका भी कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो, क्योंकि वो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही होगा। अब बचा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 60,000 का, उसको लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ करेंगे सबसे पहले। आइए, तो सबसे पहले हम इसको कैसे प्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हमने लिखा इनकम अंडर दैट सैलरीज, क्योंकि उसमें तो हमें कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं। कितना है? 3 लाख है। चलो अभी मैं अंदर वाला कॉलम में लिखता हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं, क्या पता इससे भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए। इससे ज्यादा पीजीबीपी तो सेट ऑफ नहीं हो सकता, और तो सब होता ही है। अब आ जाओ दूसरा कौन सा है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितने हमारे 2,40,000, मैंने इनर कॉलम में लिखा। इसमें से सबसे पहले मैंने सेट ऑफ किया लेस सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस कितने? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस ये है हमारे 60,000। अब मेरे पास कितने बच गए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस? 1,80,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब मैं इसमें से सेट ऑफ करूंगा मेरे जो बिजनेस इनकम है, बिजनेस लॉस है 190 का, तो 190 तो सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो लेस बिजनेस लॉस सेट ऑफ कितना हो गया 180 सेट ऑफ हो पाएगा मैक्सिमम। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो नील हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नील हो गए हमारे। अब देखो मेरा बिजनेस लॉस अभी भी 10,000 का बचा। अब मेरी तीसरी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की 40,000। देखो हमें पता है कि बिजनेस का लॉस सैलरी तो सेट ऑफ हो ही नहीं सकता, अभी मैंने लिखवाया है बिजनेस का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो हम किससे सेट ऑफ करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी से करते हैं इसको सेट ऑफ। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितना है 40,000। 10,000 जो मेरा यहाँ पे रह गया अभी बिजनेस लॉस, लेस सेट ऑफ बिजनेस लॉस। $30,000 आ गया, ये 3 लाख बाहर आ गया, तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई 3,30,000। और इसमें हमारा कौन सा लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया? इसमें हमारा 3580 का 60,000 का लॉस हमारा कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। इस पे हम टैक्स निकालना सीखने के बाद में, वो हमारा भी काम नहीं था, मैंने आपको लॉस बताया सिर्फ। ठीक है, समझ आया सबको? पूरा समझ आया कैसे किया हमने ये? हाँ जी सर। इसमें नीचे नोट लिखेंगे दैट द लॉस अंडर द हेड 3580 कैन नॉट बी सेट ऑफ एंड विल बी कैरी फॉरवर्ड इंडेफिनिटली। सर वो दिखाएंगे भी नहीं इसमें? नहीं, इसमें कहाँ दिखा सकते हो? इसमें तो दिखा नहीं सकते, बस नीचे नोट लिख देंगे। अच्छा, कि मतलब वो 3580 वाला लॉस वुड बी कैरी फॉरवर्ड इंडेफिनिटली। सर ये सेट ऑफ किससे हो सकता है ऐसे 3580 वाला? सिर्फ 3580 से। मतलब मान लो एक लॉस दे रखा है 3580 का, एक इनकम, तो इनकम से लॉस सेट ऑफ हो सकता है। सर इसमें इस क्वेश्चन में बाय चांस हाउस प्रॉपर्टी ना दिया होता, हाउस प्रॉपर्टी का गेन, अगर फिर 10,000 फिर कैरी फॉरवर्ड होता, बिजनेस लॉस जाता 10,000। वो भी लॉस। हाँ, तो 10,000 फॉरवर्ड हो जाता और फिर नेक्स्ट ईयर वो सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट से ही हो पाता ना? बिल्कुल, बिजनेस इनकम से सेट ऑफ होता था नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये हो गया बच्चों, सबने कॉपी कर लिया? अब आइए कम टू पेज, समझ आ गया? 325 पेज पे आइए, 325 पे इलस्ट्रेशन नंबर 10.8 पे आइए।
सर हाँ जी बेटा। सर जो आपने वो जो लॉटरी वाला अभी पॉइंट हमने किया था सर, हाँ तो जी। रेसेस भी लिखा था, उसमें एक्सक्लूड होता है ना हॉर्स रेस तो? हाँ, रेसेस नहीं सर, आप ना दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हो। हॉर्स रेस इंक्लूडेड है गैम्बलिंग में। दो बिजनेस होते हैं ये, एक होता है ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, एक होता है रेस हॉर्सेस, सॉरी रेसेस, रेसेस, ठीक है। ये दोनों अलग अलग बिजनेस है। रेसेस में पैसा लगाना गैम्बलिंग एक्टिविटी है, लेकिन ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स, स्टड फार्म रखना, वो गैम्बलिंग एक्टिविटी थोड़ी ना, वो तो अदर सोर्सेज की इनकम है। ओके सर। हाँ, अगर आप घोड़ों की पे रेसेस पे पैसा लगा रहे हो, सट्टे लगा रहे हो, वो गैम्बलिंग है, ये गैम्बलिंग में ही आएगा। लेकिन आपका खुद का स्टड फार्म से जहां पे आप घोड़े लाते हो, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको भागना सिखाते हो, उनकी सब कुछ रखते हो, वो उससे अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग। जल्दी से आइए, कम टू पेज नंबर 325, इलस्ट्रेशन नंबर 10.8। ओके, आइए रीड करते हैं। हमारे पास सैलरी है, कंप्यूटेड है, हमारे को कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस ए, लॉस फ्रॉम हाउस बी, लॉस फ्रॉम हाउस सी, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बी, प्रॉफिट फ्रॉम शेयर बिजनेस स्पेक्युलेटिव है, प्रॉफिट फ्रॉम सिल्वर बिजनेस, लॉस फ्रॉम सिल्वर बिजनेस स्पेक्युलेटिव है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन व्हिच ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड, ये 22,000 का है, 112A वाला। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड 44,000, ठीक है। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग एक्टिविटीज हो गई। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हमारा गैम्बलिंग एक्टिविटीज हो गई। हॉर्स रेसेस हमारी गैम्बलिंग एक्टिविटीज हो गई, और हॉर्स रेसेस इन बैंगलोर गैम्बलिंग एक्टिविटीज हो गई हमारी, ठीक है जी। आइए, इन्होंने ना ये इन्होंने ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला गलत कर रखा है वैसे सिस्टम। चलो आप शुरू करो। देखो, सैलरी में से तो सबसे पहले सैलरी लिख दिया, ठीक है, उसको अभी इनर कॉलम में लिखो। पहले हाउस प्रॉपर्टी देखो, 36,000 में से आपका 24,000 माइनस हो जाएगा। लॉस फ्रॉम हाउस भी, लॉस फ्रॉम, उसके बाद जो बचेगा 22,000, वो माइनस नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि सारा तो 46 हो जाएगा, तो जितना माइनस होगा उतना माइनस कर दो पहले, तो समझ में आ गया। फिर हाउस प्रॉपर्टी जो बच जाएगा उसको अभी संभाल के रखो लॉस को। फिर प्रॉफिट बिजनेस में आ जाओ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बी, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम शेयर बिजनेस स्पेकुलेटिव अलग रखो। लॉस फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेटिव, तो 82 में से 82 माइनस हो जाएगा, 94,000 का जो बच जाएगा, 12,000 वो कैरी फॉरवर्ड होएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन विच ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड, ये ना गलत कर रखा है, 22,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो इसमें बेसिकली इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, लेकिन एग्जेम्प्ट नहीं होएगा। अब तो आपको पता है टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में ना, 10% का टैक्स लगता है। तो 22,000 में से सबसे पहले आप क्या सेट ऑफ करोगे, ये 44,000 है, तो ये पूरा का पूरा तो सेट ऑफ नहीं होगा, 22,000 सेट ऑफ हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इन्होंने ऐसा नहीं किया। और गैम्बलिंग का तो छोड़ दो, गैम्बलिंग का तो कुछ होएगा नहीं, वो तो सब छोड़। समझ में आया बच्चों? एक बार करके देखिए, नहीं आएगा तो फिर मैं लिखवा के कराऊंगा। हो रहा है, समझ आ रहा है? बस इनमें एक गलती कर रखी है इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है, जो कि एग्जेम्प्ट नहीं होएगा। 22,000 आएगा, उसमें से सेट ऑफ करोगे शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है। जितना बच जाएगा, बचेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा, और जितना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हमारा बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड होएगा। इन्होंने गलती क्या करी कि इन्होंने लॉन्ग टर्म को जीरो कर दिया है, मतलब एग्जेम्प्ट कर दिया, और शॉर्ट टर्म को पूरा कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ये गलत किया। देखिए एक बार, सर मतलब 22,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ, 22,000 का शॉर्ट टर्म कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉन्ग टर्म जीरो हो जाएगा। एग्जेम्प्ट नहीं लिखेंगे उसको, जीरो लिखेंगे। नहीं, एग्जेम्प्ट की जगह तो इसमें 22,000 लिखेंगे ना पहले।
क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ एग्जेम्प्ट की जगह तो वहाँ 22,000 लिखेंगे ना, फिर 44,000 हाँ माइनस। एग्जाम की जगह पहले 22,000 लिखोगे, फिर सेट हाँ ऑफ हो जाएगा उसमें से 22,000। तो हम हाँ जीरो, हो तो लॉन्ग टर्म जीरो ही गया, लेकिन उसको हाँ एग्जाम ही नहीं लिखे। ठीक। सर एक बार ये कैपिटल गेन वाली प्रेजेंटेशन बताना, इसमें कैसे करेंगे? कहाँ पे? कैपिटल सिर्फ गेन वाले? हाँ कैपिटल गेन में आपने लिखा ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 22,000 हाँ लेस सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 22,000, ये जीरो हो गया। अब फिर नीचे लिखोगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ द 22,000 के जो बच गए, दे विल बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक। सर हाँ जी बेटा। स्पेक्युलेटिव लॉस जो बच रहा है वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा? स्पेकुलेटिव भी बच रहा है जो कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ जी। और सर हम जो वो इन हाउस प्रॉपर्टी में से 10,000 हम बिजनेस से भी हटा सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं? कौन से वाला? जो 10,000 बच रहा था हाँ तो वो हम बिजनेस इनकम से कर सकते हैं, नॉर्मल हाउस जो प्रॉपर्टी वाला। हाँ इन्होंने किससे सेट ऑफ किया है? सैलरी। हाँ आप उसको बिजनेस से भी कर सकते हो। ठीक है सर। पूर्वा समझ आ रहा है? हाँ जी सर, इसमें जो लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस है बैंगलोर वाला, वो हाँ सेट ऑफ क्यों नहीं करा ऊपर वाली मैम, इनकम से? अभी तो बताया मैंने, हॉर्स रेसेस तो एक गैम्बलिंग एक्टिविटी है, वो तो सेट ऑफ होएगा ही नहीं, सेम ईयर में भी नहीं होएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक अभी है। तो लिखवाया ना कि वो खत्म, डेड है, वो डेड लॉस है। ठीक है। हो गया बच्चों? पहले 10.10 इलस्ट्रेशन तो आई, जल्दी से करिए, खुद करिए, बहुत इजी है। 10.10 बहुत इजी है, जल्दी से करिए।
हो गया 10.10। सर इंट्रा हेड में हाउस प्रॉपर्टी पूरा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, इंट्रा, हाँ इंट्रा में तो हो सकता है, इंट्रा हेड में तो हो सकता है, दूसरा हेड में 2 लाख। ठीक। हो गया बच्चों 10.10? हो गया सर। वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 5 मिनट्स मोर। 10.9 भी करिए। नहीं रुको रुको रुको, 10.9 रहने दो, 10.9 रहने दो, कट्टी कर दो, उसमें एक पॉइंट है जो अभी हमने किया नहीं, रहने दो रहने दो। अब बच्चों मेरे को आगे की बात करनी है एक आपसे। देखो बच्चों, बहुत अच्छा हुआ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। मेरे को अभी एक देखो, अब हम जो शुरू करेगा वो डिडक्शंस है। डिडक्शंस में ना मैंने ना नोट्स लिखे हुए हैं, अब लेकिन वही प्रॉब्लम है कि आप ले तो सकते नहीं, मतलब फोटोस्टेट भी है वो, बट आप कलेक्ट तो नहीं कर सकते। वैसे मैं कल अवेलेबल हूँ इंस्टीट्यूट में सुबह 11 से 1 के बीच में, कोई अगर आ सकता है तो वो मेरे से नोट्स कलेक्ट कर सकता है अपने ये शक्ति विहार के इंस्टीट्यूट में। आपको फिर वो लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे, आपको लिखने नहीं पड़ेंगे। तो अगर आना चाहते हैं तो कल आ सकते हैं 11 से 1 में शक्ति विहार इंस्टीट्यूट में, अगर आप ले जाना चाहो। अदरवाइज मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, आप उसको कॉपी करते रहना धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं बताता रहूंगा इतने पेजेस कर देना, वो मैं बताता हूँ। अब बात उठती है कि अंकित ने एक बात बोली थी कि सर सबसे पहले मेरे को आप करा दो प्रैक्टिकल। तो एक बात बताइए कि अभी अंकित आपकी एग्जैक्ट डेट क्या है प्रैक्टिकल? सर अभी एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट सर ने टेंटेटिवली कहा है कि वो एंड ऑफ नवंबर ही लेंगे। एंड ऑफ नवंबर में ले लेंगे। आज हो गई 18 तारीख। अच्छा अब ऐसा है कि प्रैक्टिकल हम करेंगे कैसे? तो मैंने अभी आपको पढ़ाते हुए मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा आइडिया आया कि आप मेरे को 2 क्वेश्चंस दे सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन दिए आपके कॉलेज वालों ने? यस सर। है सर, मेरे पास भी है। हाँ। है ना, एक ITR 1 और एक ITR 2 का। मेरे को एक एक क्वेश्चन आप सेंड कर दो। मैं क्या करूंगा, मैं अपने कंप्यूटर पे पहले एक बार उसको क्वेश्चन को कर लेता हूँ, ठीक है? फिर मैं एक दिन आपके साथ स्क्रीन शेयर करके बहुत ही अच्छे से आपको समझा दूंगा, मैं सारा प्रैक्टिकल करा दूंगा कि दोनों, एक ITR 1 है एक ITR 2 है, 2 फॉर्म्स आपको करने हैं। मैं दोनों का वो क्वेश्चन कर दूंगा। जो आप क्वेश्चन मेरे को भेज रहे पहले मेरे को भेज देना, फिर मैं वो सबको भेज दूँ, ठीक है? तो आप सर ITR 2 ही करनी है खाली। हाँ जी, आई थिंक ITR 2 ही है सर खाली। नहीं ITR 1 भी है आपका। ITR 1 तो 1 पेज 2 पेज का ही है, ITR 2 ही है मेन जो है, ठीक है? ITR 1 भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरे को क्वेश्चन भेज देना, आप आज ही अंकित आप भी भेज देना, चाहे कुणाल आप भी भेज देना। मैं ऐसा करता हूँ, मैं नेक्स्ट वीक एक दिन रख लेंगे जिसमें मैं उसको ना अपने कंप्यूटर पे एक बार सॉल्व करके देख लूंगा, सही कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर से एक बार जूम पे ही क्लास रख लेंगे, लैपटॉप के थ्रू आपको बता दूंगा। आपको ये भी बता दूंगा कि आप लोगों को उससे पहले अपने कंप्यूटर पे क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? ये सही है ना तरीका? ठीक है, तो अब हम फ्राइडे को तो शुरू करते हैं डिडक्शंस। आप मेरे को क्वेश्चन भेज दो, मैं नेक्स्ट वीक के अर्ली, मतलब या तो सैटरडे संडे में इस बार इसी वीक करा दूंगा, या मैं नेक्स्ट वीक करा दूंगा आपको, मतलब मैं आपकी 25 से पहले ही करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप मुझे क्वेश्चन आज ही भेज देना। अब हम फ्राइडे को अपना 6 बजे नॉर्मल डिडक्शन चैप्टर शुरू करेंगे। डिडक्शन चैप्टर थोड़ा सा मतलब बड़ा तो नहीं कहूंगा, बट मतलब बड़ा इन द सेंस बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो अब आप अगर लिख लोगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, जैसे सेट ऑफ में भी हमारा टाइम बच गया, समझ आएगा। मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा आपको। तो अगर आप ले जाना चाहते हो कल नोट्स ले जाइए, आपका लिखने का काम खत्म हो जाएगा, वरना मैं आपको सॉफ्ट कॉपी आज ही भेज दूंगा, आप उसको कॉपी करते रहिए धीरे धीरे। वो है थोड़े ज्यादा पेजेस है, मेरे ख्याल से 10-12 पेजेस है शायद, उससे भी ज्यादा। तो आप धीरे धीरे उसको कॉपी करते रहिएगा, प्रिंट आउट नहीं, आप खुद लिखोगे अपने हाथ से। कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट किसी के मन में?
नहीं तो ठीक है, फिर मिलते हैं फ्राइडे को मिलते हैं अपने नॉर्मल टाइम पे 6 से 7:30। ओके बच्चों, चलो बाय बाय। सर हाँ जी बोलो अंकित बोल।